औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट होम्योपैथी के डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी, चेयरमैन CUET पाकिस्तान, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो चुका है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी मंजर पे आ चुकी हैं, जैसा कि स्मोक का आजकल दौर दौरा है और स्मोक की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी आ रही हैं। लोग गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा एक बहुत बड़ा मर्ज जो कि डेंगू है, वो भी सामने आ चुका है और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, डेंगू, स्मोक, ये मिली जुली बीमारियां जो कि मौसम की तब्दीली के साथ ही हमलावर हो चुकी हैं। तो आज हम यहाँ पे बैठे हैं, क्या होम्योपैथी इन बीमारियों में कवर करती है, होम्योपैथी हमारे किसी काम आ सकती है। इस गर्ज के लिए कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान ने जो अपना मंशूर है उस पर अमल करते हुए एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया हुआ है और हम बताते हैं कि होम्योपैथी मौसमी बीमारियों के साथ साथ किस तरह हमारी मदद करती है। पाकिस्तान के सीनियर माया नाज डॉक्टर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि डेंगू में होम्योपैथी हमारे कहाँ तक काम आती है, स्मोक में होम्योपैथी किस कदर काम आती है, इन बीमारियों में परहेज़ क्या है, इनमें वजूहात क्या हैं और हमें कौन से तदारक करना चाहिए, कौन कौन सा अमल करना चाहिए, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन से कावे यूज़ करने चाहिए जो हमारी किचन में मौजूद होते हैं, जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें, अपने प्यारों को बचा सकें, अपनी सोसाइटी को बचा सकें, अपने बच्चों को बचा सकें और ख़ुद भी बच सकें। सबसे पहले मैं अपने पैनल का तारफ़ करवाता हूँ, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान साहब। आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं CUET पाकिस्तान के और होम्योपैथिक अद्वियात पे आपका अबूर है। होम्योपैथी अद्वियात की कमोबेश 20 साल से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो ये भी इंशाअल्लाह माहिर हैं स्मोक और डेंगू फीवर्स के। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ वकील हकीम मौजूद हैं, जनाब सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब। आप किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आप भी इलाज बिल ग़िज़ा एंड इलाज बिल अदविया के माहिर हैं। आपका एक नाम है और पिछले 2 दहाइयों से आप गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमारे दरमियान तीसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर पीर मुजतबा चिश्ती साहब। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं CUET पाकिस्तान के और आप पिछली 3 दहाइयों से कमोबेश गरीब आवाम की खिदमत कर रहे हैं। आप होम्योपैथिक अद्वियात के माहिर हैं। सर, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लेकर आए। सर, मैं आगाज़ आपसे करता हूँ डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान साहब कि मौसम तब्दील हो चुका है, चूँकि अभी तक बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से डेंगू और स्मोक, नज़ला ज़ुकाम की और बीमारियां भी मंजर पे हैं, लोग सामना कर रहे हैं। आपके ख्याल में आप ज़रा थारोली मुझे बता दें कि होम्योपैथी जो है वो हमारे किस काम आ सकती है, किस कदर हमारा साथ दे सकती है इन बीमारियों के तदारक के लिए, इनसे बचाव के लिए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब, देखिए, ये जो मौसम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये गर्मी के ख़त्म होने और सर्दी के आगाज़ का टाइम होता है। बिल्कुल ठीक है। इन दिनों 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं। मतलब कि नवंबर आजकल चल रहा है, दिन में आपको गर्मी महसूस होती है, शाम के बाद अचानक ठंड सी महसूस होती है, तो टेम्परेचर का बॉडी के ऊपर असरात, एक चीज़ तो ये है। दूसरा, अभी बारिश नहीं हुई और बारिश दिसंबर के एंड पे जाके स्टार्ट होती है पाकिस्तान में, लाहौर में यूजुअली। तो जो बारिश ना होने की वजह से खुश्की सर्दी हवा के अंदर मौजूद है, सर्दी हवा के अंदर मौजूद है, और बारिश ना होने की वजह से स्मोक मौजूद है। अब ये 3-4 ऐसे फैक्टर हैं कि खुनकी भी है, खुश्की भी है। खुनकी भी है, खुश्की भी है, और ये पार्टिकल्स जो हैं आपके जो धुएं के पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं, इन सब के डिफरेंट किस्म के असर हैं बॉडी के ऊपर होते हैं।
होम्योपैथी क्लासिकली आप जब देखते हैं सिम्टम्स को, तो सिम्टम्स के मुताबिक अलग अलग मेडिसिन उसकी आप उसको दे सकते हैं। अच्छा, अब इन्हीं दिनों में एक जो दूसरा मसला डेंगू जिसका आपने जिक्र किया है, मच्छर, वो भी इन्हीं दिनों में ही आ रहा होता है। ज़्यादा सर्दी में कम हो जाता है, ज़्यादा गर्मी में भी कम हो जाता है, इन दिनों में उसकी अफसाइश का मौसम होता है। और डेंगू खास तौर पर साफ पानी में पैदा होता है। हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने घर के इर्द गिर्द साफ पानी को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अमूमन हमारे टायर्स वगैरह या गमलों में पानी अगर खड़ा है तो वहाँ पर ये पैदा होता है। तो अगर आपको डेंगू फीवर है तो डेंगू फीवर के लिए स्पेसिफिकली आपको डिफरेंट मेडिसिन पे जाना पड़ेगा। अगर आपको स्मोक की वजह से इफेक्ट हुई है तो स्मोक के लिए आपको थोड़ी डिफरेंट मेडिसिन होगी। और अगर नज़ला ज़ुकाम है तो उसके लिए स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपकी आंखों से पानी बह रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है, लेकिन अगर आंखों में जलन है तो डिफरेंट मेडिसिन है, अगर नाक में जलन है तो डिफरेंट मेडिसिन होगी। और इसी तरह से अगर सादा पानी है तो डिफरेंट मेडिसिन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जलन वाला पानी है या सादा पानी है तो फिर भी डिफरेंट मेडिसिन होगी। इसी तरह से अब दिन का टाइम छोटा होता जा रहा है, रात का टाइम बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारे लाइफस्टाइल का एक असर आ जाता है कि हम रात में जंक फूड का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो नक्स व मीका होगी यहाँ पर। नक्स व मीका नज़ला ज़ुकाम की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जिस वक्त आपका लाइफस्टाइल और आपकी जो फूड है वो अगर उसको वेरीफाई कर रही हो तो बेहतरीन मेडिसिन है। इन मेडिसिन को अगर मैं बयान करने लगूँ तो सारा प्रोग्राम मुझे करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी तो सिर्फ हम देख रहे हैं कि जी बिल्कुल काम आती है, होम्योपैथी के नहीं आती। जी बिल्कुल, होम्योपैथी बेहतरीन काम आती है, एक सिंगल डोज काम आती है। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक मेडिसिन को पहचान लिया, अब एक गलती जो की जाती है, सेल्फ मेडिकेशन बहुत करते हैं लोग यहाँ पाकिस्तान में। तो आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर एस्प्रिन डिस्प्रिन बुखार हुआ तो खा लेते हैं। अब डेंगू फीवर में जो बंदा खा लेगा तो उसका खून और पतला हो जाएगा, उसके साथ क्या बनेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा सेल्फ मेडिकेशन से बचने की भी ज़रूरत है। इसलिए मेडिसिन को पहचानना आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अहम है कि इन मेडिसिन को पहचाने बगैर बिला वजह सेल्फ मेडिकेशन करनी नहीं चाहिए। सही। आजकल खारिश भी बड़ी है। देखिए, खारिश का ताल्लुक भी दो चीज़ों के साथ ही है। ये मौसम जो बदल रहा है, खुश्क हवाएं हैं, खुश्क स्किन के ऊपर आपकी ड्राइनेस आ जाती है, आपकी थ्रॉट खुश्क हो रही है, आपके जो वायरस बैक्टीरिया का जो रुकावट का कुदरती मैकेनिज्म है वहाँ पे ड्राइनेस की वजह से आप उनको इनहेल कर लेते हैं, वो बॉडी के अंदर जाके बहुत सारी बीमारियों का बायस बनते हैं। गीज़र ऑन हो जाते हैं, गर्म पानी का इस्तेमाल जब बॉडी के ऊपर होता है तो खारिश और स्किन के ऊपर ड्राइनेस के मसाइल पैदा होते हैं। तो इसके लिए अलग स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथी में, बहुत ज़बरदस्त उनके असरात हैं। मसलन जैसे ब्रायोनिया है, ब्रायोनिया में खुश्की है जिस्म के ऊपर और खारिश भी होती है, स्किन के ऊपर छिलके नुमा बनना शुरू होता है, ये इसी मौसम की निशानी है। और गला खुश्क होता है, नाक खुश्क होता है, सांस खुश्क होती है, प्यास ज़्यादा लग रही होती है, तो ब्रायोनिया बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। आर्सेनिक है, उसमें प्यास बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन जल्दी होती है, थोड़े थोड़े पानी की वक्फे वक्फे से प्यास होती है, तो आर्सेनिक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन। स्किन की डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, नज़ला ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, सर्दी से होने वाले बुखार, सर्दी से होने वाले प्रॉब्लम्स में आर्सेनिक का बड़ा अमल दखल है, राहत में सिम्टम्स बढ़ जाते हैं इसके। तो इस तरह स्पेसिफिकली अगर आप अलामात के मुताबिक मेडिसिन को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह होम्योपैथी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी, कभी मायूस नहीं करेगी। अपना डॉक्टर साहब, मैंने एक वाक़या पढ़ा है कि एक बहुत बड़े नामवर सीनियर सर्जन और कंसल्टेंट थे, उनकी वालिदा बीमार हुई और उन्होंने अपने ही हॉस्पिटल के आईसीयू में उनको रखा। नामवर बड़े बड़े कंसल्टेंट्स और पढ़े लिखे डॉक्टर जो थे उनको बुलाया कि मेरी माँ को देखें। हर बंदा आके अपना नुस्खा तजवीज़ कर रहा है, कोई इंजेक्शन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, कोई फलानी दवाई दे रहा है, और वालिदा कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हाथ से निकल रहा है, वक्त आईसीयू में बैठे, कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। वो एक वक्त आता है कि वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि रात के 3 बज गए, सब लोग जा चुके थे और मैं अपनी माँ के शीशे के साइड पर माँ को देख रहा था कि अब माँ की कैफियत क्या है, लेकिन 1% भी मेरी माँ ठीक नहीं हो रही थी। ये कह लें कि शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर या मुल्क के डॉक्टर मैंने बुलवा लिए, उन्होंने भी अपना अपना तजर्बा शेयर किया, लेकिन मेरी वालिदा कंट्रोल में नहीं हो रही थी। मैं बेबस था और अपनी माँ को मरते
अपनी आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कि हमारा जो तरीका इलाज है बस यहाँ तक है, मैं अपनी माँ को नहीं बचा रहा। एकदम उसको ख्याल आ गया कि सारी ज़िंदगी जिनकी मुखालफत की है, जिन दो साइंसों की, तिब्ब यूनानी की और होम्योपैथी की, मैं तो मानता ही नहीं उनको कि वो भी एक तरीका इलाज है। क्यों ना आजमाया तो जाए। ज़हन में आया कि चलें होम्योपैथिक तरीका आजमाता हूँ। मैंने अपने सारे असिस्टेंट फौरी तौर पे बुलवाए। मेरे हॉस्पिटल में होने की वजह से सब जाग रहे थे, भागे आए। तो उनको मैंने कहा कि फौरी तौर पे जाएं और कोई होम्योपैथिक जो है डॉक्टर वो ढूंढ के लाएं। लोग गए और उन्होंने जाके किसी डॉक्टर को उठाया, अपने सोए हुए को उठाया तो वो लेके आ गए। डॉक्टर भी कहता जी कि मैं देख के उसको मुतमिन नहीं हुआ कि ये डॉक्टर है। अजीबोगरीब कैफियत उसकी, सलोटों वाले कपड़े, सोया उठ के वो आया। आके तो वो मेरी माँ के पास खड़ा हो गया, तो मुझसे पूछा कि ये पानी शानी मांग रही हैं। कहते मैंने उसको कहा कि पी नहीं रही, मांग बार बार रही हैं। तो बस एक चम्मच हम लोग लगाते हैं तो बस वो एक चम्मच ही पीती हैं। कहता जी मैंने उसको ये कहा कि इसके अलावा वो बोल नहीं रहे हैं, इतने नाइफ हैं, कमज़ोर है। डाइट भी हम नाली के ज़रिए दे रहे हैं, सिर्फ ये है कि वो पानी मांगती हैं इशारे से, हर मिनट बाद मांगती है। वो कहता बस ठीक है चले। तो मैं हैरान परेशान, ये क्या है? उन्हें समझ आ गया। मैं अब देख रहा हूँ कि बस इतना सा पूछ के वो कहते जी आए मेरे साथ। कहते जी वो गाड़ी में जिस पे लेके गए थे वापस ले गए। थोड़ी देर बाद एक इतनी सी शीशी में वो दवाई लेके आ गए। अब वो एक कतरा उसने मेरी होंठों पे टपका दिया, माँ के पास बैठ गया। तो मैं उसको देख रहा हूँ कि ये क्या तरीका इलाज है। 10 मिनट बाद उसने एक और छोटा सा ड्रॉप दे दिया, 10 मिनट बाद एक और ड्रॉप दे दिया। कहते लो मैं चलता हूँ, बाकी मैं ये 2-2 3-3 घंटे बाद देते गए। तो मैं बस, इतने ढेर सारे थे हमारे पास दवाइयाँ, और तो वो एक इतनी सी शीशी छोटी सी वो लेके आया, उसको छोड़ दिया है। शीशी भी उसने बड़ी मामूली सी ली। तो उसके जाने के बाद मेरी माँ ने आंखें खोल ली। तो मैं हैरान कि ये बंदा नहीं था, ये एक रूहानी शख्सियत थी, उसने कुछ जादू किया है, कोई दम किया है। वो बंदा जो डॉक्टर था जिसकी माँ थी वो था बाय रिलीजियस हिंदू था। वो कहता है कि मैं देखूं कि ये जो बंदा आया ये क्या करके गया है। माँ ने आंखें खोल ली हैं और देख रही है दाएं बाएं, मुस्कुराई है, मुझे पहचाना है। मैं परेशान हो गया, मैं भाग के माँ के पास जाके पाँव पकड़ के बैठ गया कि कहते जी कि मेरी पूरी लाइफ भी चली जाती लेकिन मैं अपनी माँ की सेहत मांगता था कि माँ ने जैसे मुझे पाला था जवानी में बेवा होके, तो शायद वो अगर शादी और कर लेती तो हम लोग कभी भी डॉक्टर भी ना बनता। इसलिए माँ का और बाप का प्यार था और एहतराम भी वही था, मोहब्बत भी थी। कहते वो हमने ड्रॉप ही बस ऐसे ही टपकाना शुरू किया, या वो जो पानी मांगती थी उसी में एक कतरा डाल देते थे चम्मच में। सर 10 घंटे बाद कहते मेरी माँ उठ के बैठी हुई थी उन्हीं कतरों की वजह से। और फिर क्या हुआ कि अगले दिन तक वो माँ ने कहा मुझे भूख लगी हुई है, मुझे खाना भी दें। और डॉक्टर को दोबारा बताया, उसने कहा जी ये दवाई बंद कर दें, अब ये दे दें। उसने पोटेंसी थोड़ी सी बढ़ा दी होगी। 10-15 दिन में मेरी वालदा अपने पाँव पे चल के घर चली गई और हम लोग परेशान हो गए। तो फिर मैंने ये देखा कि पहले तो मैंने तौबा की कि जिसको मैं मानता ही नहीं था साइंस को, वो साइंस तो बहुत बड़ी साइंस है, ना कोई साइड इफ़ेक्ट है ना कोई है। तो मैं कहते जी फिर मैंने उस बंदे को बुलवा के पता नहीं क्या क्या इनाम कराम दिया और अपने हॉस्पिटल में बाज़ाब्ता होम्योपैथिक जो था वो खुद भी मैंने दिलचस्पी लेनी शुरू की और मैंने होम्योपैथी को प्रमोट करना शुरू किया। ये सर आपकी होम्योपैथी है। जनाब हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जिसको डेंगी डेंगी कहते हैं, इसका क्या परहेज हो सकता है कि डेंगी से हमारी आवाम बच सके? बिस्मिल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। मेरे लिए ये एजाज़ है कि आप मेरे साथ बैठे हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं कम्युनिटी होम्योपैथ का तो आपको पता पहले से मोतरफ हूँ।
फील्ड में जो नजर आती है ना, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन में, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन में, वो आपकी तंजीम नजर आती है माशाल्लाह, और वो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह नजर आ रही है। मैंने इलेक्शन में सियासत की बात नहीं करूंगा यहाँ पर, लेकिन वो इलेक्शन में भी माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। उसके अलावा पेशेंट की वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा काम करे, आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, जहाँ तक आज के मौजू की बात है, डेंगू की जो है सिम्टम्स, साइंस, इससे बचने के तरीके कि भी ये सुबह को होता है, फजर के वक्त होता है और मगरिब के वक्त होता है, ये चीज़ें तकरीबन कई सालों से आवाम को याद करवा रहे हैं। अच्छा, इनसे सारी चीज़ें एहतियाती तदाबीर याद करवा रहे हैं, सारा कुछ याद करवा रहे हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ याद करवा दी है कि इसका इलाज नहीं है। अच्छा, और कि जी इलाज नहीं है, बस पैरास्टामोल खाएं और बस ना रेस्ट करें और पानी पिएं, ये बहुत गलत बात है। अच्छा, क्योंकि वो मीडिया उनके कंट्रोल में है और ये सारा फार्मास्यूटिकल कंपनियों का धंधा है, आपको पता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं ना उस तरफ नहीं आता हूँ कि भी वो मच्छर से बचना है और ये आस्तीनों के जो है ना वो कपड़े पहनने और सारा कुछ। मैं डायरेक्टली आता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में हमारे किसी प्यारे को अगर डेंगू हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो होता क्या है। अच्छा, ये सिर्फ सर दर्द और तेज बुखार का मर्ज नहीं है, मतलब डेंगू मच्छर यहाँ सर आपको जरा रोकता हूँ। कोई भी मरीज जिसको बुखार है वो हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट कर लेते हैं कि आपको डेंगू, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि ये डेंगू होता भी है, मतलब अगर फॉल्स केसेस हैं या टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आता है तो वो टेस्ट का प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर पीसीआर वगैरह, आप तो मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को समझते हैं सर सारा, तो वो पॉजिटिव तो होते हैं केसेस। अब उसमें डॉक्टर्स का फॉल्ट है या वो टेस्ट किट्स का फॉल्ट है, या ये वही मैं जो पहले बात कर रहा था कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों का धंधा है, और या फिर कोई ये इस तरह का कोई एक स्कैम है कि जिससे बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स को दिखाना, उससे जितनी बड़ी तादाद दिखाएंगे उतनी बड़ी इमदाद आएगी, शायद वो मामला भी हो। लेकिन केसेस तो बहरहाल होते हैं, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल हो गए मतलब करते हुए, जब से ये श्रीलंका से माहिरीन आए थे पहली मरतबा जब लाहौर पे अटैक हुआ था, तो वो एक प्रोजेक्ट हुए थे यहाँ पर, उसमें मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह काम किया था कि ये लाहौर के अंदर बहुत ज्यादा इसकी शिद्दत है, और लाहौर से जैसे ही वो रावी क्रॉस करते हैं, तो हालांकि वो गंदे इलाके भी हैं और वहाँ नहीं हो रहा है, मुरीके में नहीं था, इधर से रनाले में नहीं था, मतलब, और वो हवा के अगर अमृतसर से लाहौर की तरफ हवा आ रही है, अमृतसर में नहीं है, लाहौर में है, तो वो बहरहाल डायग्नोज हो गई थी चीजें कि आपको पता टायर में आया था ये, तो फिर श्रीलंका से माहिरीन आए, उन्होंने सारा कुछ किया। मैं आपके नाजरीन के लिए आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आया हूँ। तो आप होम्योपैथी में भी बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो ये तेज़ बुखार, सर दर्द वगैरह तो होता रहता है पेशेंट को। अगर खुदा न खास्ता पेशेंट को बहुत ज़्यादा डेंगू के असरात आना शुरू हो गए, एक तो इसकी सिवियरिटी है ना कि ये प्लेटलेट काउंट कम होता है, दूसरा आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि इसमें WBC भी जो है ना वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर जो साल्मोनेलाज, वायरस, बैक्टीरिया पहले से मौजूद हैं वो भी अटैक कर लेते हैं। पहला नुस्खा सबसे आसान, मतलब जो घर के अंदर से, मैं कोई बड़ी मुश्किल चीजें नहीं देता, आपको पता है मैं तो टेलीविजन पर सादा से ना जो किचन के अंदर से लेकर, और ये तकरीबन हम कोई 8-10 साल से ये मेरे उस्ताद जी का नुस्खा ही। और डेंगू सर मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे बार बार ब्रेक का कहा जा रहा है, वक्फा बहुत जरूरी है। जी बिस्मिल्लाह। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के फौरन बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ हकीम सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब मौजूद हैं। आप बता रहे थे कि डेंगू से बचाव और इसकी वजूहात में क्या क्या करना चाहिए, तो मैं चलता हूँ हकीम सैयद मुशर्रफ अली जैदी साहब की तरफ। सर जैसे कि वक्फे से पहले बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, डेंगू की जब शिद्दत बहुत बढ़ जाती है, पेशेंट लागर हो जाता है, प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चले जाते हैं, तो हॉस्पिटल्स में तो आपको पता है वो एक सिर्फ पैरास्टामोल पर रखते हैं, वो इलाज नहीं करते। मैं पहले वक्फे से पहले अर्ज कर रहा था कि हमारे यहाँ जो इसकी चीज़ें बताई गई हैं, अलामात बताई गई हैं, उन चीज़ों पर तो सारा कुछ है, लेकिन आवाम के ज़हन में ये बावर करवा दिया जा रहा है कि ये इसका इलाज नहीं है, हालांकि इसका इलाज होम्योपैथी में भी मौजूद है और तिब्बे यूनानी में भी मौजूद है।
अच्छा, तिब्बत यूनानी का एक बहुत ज़बरदस्त इलाज है जो हमारे मतलब पर चल रहा है 8-10 साल से। दूध घर में जो, अच्छा दूध भी दूध होना चाहिए, मतलब वो पाउडर या केमिकल नहीं। अगर आसानी से दूध अवेलेबल है गाय का या भैंस का, उसको उबालने के बाद उसको मीठा करें और उसके जब उसको ठंडा कर रहे हो कि वो पीने के काबिल हो तो उसमें 1 चम्मच तुख्मे बालंगो डाल दें, बालंगो जिसमें तुख्मे मलंगा भी कहते हैं, उसके दूसरे नाम भी हैं, और उसको मिक्स करके उसको पेशेंट को सुबह शाम पिलाएं 1-1 कप। 1 कप सुबह पिलाएं, 1 बुखार कप की कैफियत में, तेज बुखार में। जी जी तेज बुखार में भी पिला सकते हैं। अच्छा, इससे होता क्या, इसका जो असूल इलाज है जो डेंगू से होने वाले मामलात हैं, ख़ास तौर पर प्लेटलेट काउंट नीचे जाने की वजह से, कि उससे सारी की सारी अखलात गड़बड़ कर जाती हैं। मैं उस टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता कि जो ये वायरस है ये जाकर बैठ जाता है प्लेटलेट काउंट जहाँ बोन मैरो में बन रहे हैं, मतलब सॉरी हमारे जो प्लेटलेट और WBC जहाँ बन रहे हैं उनको रोक देता है। दूध और ये बालंगू इतना ज़बरदस्त काम करता है, इसके अंदर अगर आप सुन्नत रसूल समझते हुए शहद शामिल कर दें, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि अगर आप डायबिटिक भी हैं तब भी 1 कतरा डाल दें, पूरा गिलास पानी का सादा पीने की बजाय सुन्नत समझ के 1 कतरा आप शहद का शामिल करें, तो देखिए फिर उसके करामात ज़बरदस्त आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा जिन पेशेंट्स का हम मिजाज देखते हैं, आपको पता है अखलात देखते हैं, मिजाज देखते हैं, जिनको सूट करती है उनको हल्दी वाला दूध लाजमी पिलाएं। डेंगू वाले पेशेंट को हल्दी वाला दूध लाजमी पिलाएं। इस वक्त पपीता आया हुआ इस मौसम में वाफर मिकदार में मौजूद है, पपीता मौजूद है, अमरूद मौजूद है और अनार मौजूद है। ये थोड़े थोड़े मिकदार में पेशेंट को लाजमी खिलाना चाहिए। अच्छा, अनार अगर वो पेशेंट खा सकता है, ज़्यादा ज़ईफ नहीं है, नहीफ नहीं है, तो उसको फिर जूस की बजाय उसको खिलाना चाहिए। जूसेस की निस्बत फल जो है, क्रूड जो है वो खिलाना चाहिए। उसके अलावा अनार के जूस के अंदर हल्के से 1-2 कतरे लीमू के डाल के, वो भी बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आज तक आपने मीडिया पर भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोग, ये मेरी ज़ाती प्रैक्टिस में है कि मिठा जो एक जो है ये इस पेशेंट तो कड़वा है ना मीठा है, ये नहीं अच्छा समझ आती। हाँ वो अच्छा उसका नाम इंग्लिश में भी स्वीट लाइम है, मतलब लाइम की वो फैमिली है, तो वो उसको स्वीट लाइम, हम लोग उसको मीठा बोलते हैं। तो वो पेशेंट को पेट भर के जब उसको मजा आना शुरू हो जाए और उसका मुंह भी सारा हो जाए, उसको ज्यादा सारे इसको पिलाएं, उससे तकवीत भी मिलेगी। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त चीज है। उसके अलावा चंद मीठा, अमरूद और तीसरा बताया फल आपने, पपीता लाजमी है। पपीता लाजमी है। मैं ये इसके बीज भी खाने हैं या सिर्फ फल नहीं गुदा, पपीते का सिर्फ गुदा। अच्छा, पपीते के पत्तों का तो बड़ा ही जबरदस्त इफेक्ट आता है, वो मिलते नहीं है ना, मुसीबत तो ये। अच्छा, हमारे क्लिनिक पर हमने 2-3 साल से बंद किया है, हम अर्क फ्री दिया करते थे। अच्छा, पपीते का अर्क हम निकाल लिया करते थे, बड़ा, हम 1200 लीटर का बैच निकाला था हमने, और उसके बाद जब वबा बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो हम फीस बिलिल्लाह सबको दिया करते थे। और वो आपके वाली बात, आप पपीते के पत्ते मिलते नहीं है, तो अवेयरनेस हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम अभी मंगवाए हुए हमने, अगर इतने हो गए कि वो हम दे सके फीस बिलिल्लाह, तो इंशाल्लाह वो आप ही के प्रोग्राम में मैं नेक्स्ट बता के जाऊँगा। तो पपीते के पत्ते का सबको पता है, एक तो ज़्यादातर लोग उसका अर्क या जुशादा इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने मरीजों को उसका उस 3 पत्ते लेकर उसको कहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लें मिक्सर उसको, और वो पत्तों समेत वो पानी पिलाएं, वो बड़ा बेहतरीन है। अच्छा, एक कावा बहुत ज़बरदस्त है डेंगू के लिए, वो पेशेंट को अगर दिया जाए ना तो वो बहुत ही काम करता है। तुलसी के 3-4 पत्ते लेकर और वो 1 गिलास पानी में उसको डाल के और उसको पकाना शुरू करें, और आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़ा सा कम रह जाए, उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लें। अगर पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो उसके अंदर चीनी, गुड़ या शक्कर, चीनी, गुड़ या शक्कर उसके अंदर डाल के उसी के अंदर पकाएं। और अगर शहद का इस्तेमाल करना है तो वो कावा मुकम्मल होने के बाद उसमें शहद डालें, बहुत ज़बरदस्त काम करता है ये, और वो बहुत जल्दी डेंगू का पेशेंट आ जाता है। अच्छा, उसके अलावा मेथी बहुत ज़बरदस्त काम करती है इसके अंदर, मेथी के पत्ते यानी कि जो है, अच्छा जो ये आलू मेथी है ना, वो तो उसका बेड़ा गर्क कर देती है, मेथी के फवायद ख़त्म कर देती है। मैं उस सालन के हक में नहीं हूँ जो आलू मेथी, पता नहीं हमारे बड़ों ने कैसे, एक मैं सुर्ख मिर्च से बड़ा परेशान हूँ।
आप देख लें कि हमारे 80% जो पेशेंट्स हैं ना, आप भी कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा पेशेंट गट हेल्थ का आता है। तो डेंगू के पेशेंट को भी गट हेल्थ फौरन मुतासर हो चुकी होती है। अच्छा, उसमें सुर्ख मिर्च फौरन बंद करनी है, चिकनाई तो वाकई पहले ही बंद करनी है। तो जो मेथी है वो अगर इस्तेमाल करवानी है तो उसका सालन बिल्कुल सादा, बगैर कम नमक मिर्च के साथ और कम उसके, वो बहुत जबरदस्त। बगैर आलू के आलू मेथी तो है, बहुत ही गलत चीज है। नहीं सर, उसमें चिकन डाल खाली मेथी खाई नहीं जाती, अगर ना खाए तो वो मुश्किल है, तो उसको दवा समझ के थोड़ा सा ले लें। और उसके जो मेथी दाना जो होता है, मेथी के पत्ते भी बहुत जबरदस्त फायदेमंद है डेंगू में, और मेथी का दाना भी बहुत जबरदस्त है। मेथी के दाने को रात को एक छोटी चम्मच जो है वो अगर रात को भिगो दी जाए और सुबह वो डेंगू के पेशेंट को पिला दी जाए तो वो उसकी इम्यूनिटी बेहतरीन हो जाती है। जी सर, बाबा जी, बाबा होम्योपैथी, आपको हम खिताब देते हैं बाबा होम्योपैथी का। आप बताएं कि होम्योपैथी स्मोग में कहाँ तक फायदेमंद है, साथ देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस आपके हेल्थ स्पेशल में जो प्रोग्राम आपने रखा है, ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया। अवामी सतह पर इसकी अशद ज़रूरत थी कि हम स्मोग और ये डेंगू फीवर पर बात करें, इनकी अलामात, इनका तदारक, इनके कैसे हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर कैसे हम बचा जा सकता है। हम देखें ना अवामी सतह पर तो हर दूसरा घर जो है ना वो स्मोग से मुतासर है, ऐसे ही और डेंगू फीवर से मुतासर है। यहाँ पर ज़ैदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें बताई, कहवे बताए अपने उस्ताद मुकर्रम के। ये बहुत जरूरी था और मैं बड़ा खुश हूँ सर आपके आने पे। ये बहुत अच्छा किया आपने। किचन, हाँ जी, किचन में से किचन के इलाज। ये तो डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब, आपका शुक्रिया कि आप गाहे बगाहे हमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, बीमारियों पर यहाँ दावत देते हैं। मैं आपके चैनल का भी और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बात हो रही स्मोग की, दिशान साहब ने पहले, डॉक्टर साहब ने बता दिया कि मौसमी असरात। सबसे पहले देखें ना, जैसे अमृतसर की बात हुई, ये मेरा आबाई अबाउजाद का घराना है, तो मैं वहीं से चल पड़ता हूँ कि आपने देखा होगा कि पिछली दफा फसलों की असल बात है स्मोग। मेरी अमृतसर से मोहब्बत का अंदाजा बताऊं क्या है? जी जी जी। पिछले दिनों मेरे कुछ दोस्त, बड़े करीबी अजीज भी हैं, अब वो सरदार हैं, सिख हैं, उन्होंने कहा कि आपसे मिलने को दिल चाहता है। तो मैंने कहा जी अब तरीका है कि हालात बड़े कशीदा हैं, अमृतसर में आ नहीं सकता, आप लाहौर आ नहीं सकते, तो क्या करें? कहा फिर करतारपुर मिलते हैं। करतारपुर वो आए तो मुझे कहते हैं आपके लिए क्या लेके आए अमृतसर से? मैं कह जी अमृतसर की थोड़ी सी मिट्टी एक डब्बी में डाल के ले उसकी जो खुशबू है, और उन्होंने वही किया। बाकी तोहफे तोहफे तो आप साथ थे शायद करतारपुर के, बिल्कुल। बाकी तो तोहफे तोहफे वो जो लाए थे, मिठाई भी अमृतसर की लाए, कपड़े भी लाए, पता नहीं क्या क्या लेके आए। साथ में वो एक डब्बी में मट्टी भी अमृतसर की लेके आए, और मैंने आज तक बहुत सर जी आपको कभी बहुत आला जी। जी जी मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, दूसरी एक और बात, ये जो उनसीयत है ना मट्टी की जो आपने बयान की, मैं अमृतसर गया एक दफा। अमृतसर एक एक गली उन्होंने मुझे सैर करवाई। वाह। एक गया भी मैं अपने प्लेटफॉर्म से होम्योपैथी के। अच्छा, मुझे नहीं पता, मैं बड़ा पक्का था अपने मिजाज का, दिल का, लेकिन अमृतसर में घूमते घूमते ना मैं वहां पे खाया ना मैं वहां पे गया। पहली दफा गया, मुझे पता था कि अमृतसर में मेरा दादा मेरा बाप यही पैदा हुए हैं, यही का खमीर है। सर पूरे उस सफर में जहाँ पे मैं हंसता भी रहा हूँ, लेकिन ज्यादा मेरी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं। अच्छा, मैं बड़ा कंट्रोल करूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? मैं तो अपने बाप के मरने पे नहीं रोया, तो ये क्या है? यानी कि ये एक नेचुरल वो मुझे उन्होंने फिर कहा कि ये आप इनको रोक नहीं सकते, ये आपके बस में है ही नहीं, ये खमीर है यहाँ का जो बैठ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे। अच्छा, बात हो रही थी कि ये स्मोग, इसकी असल वजूहात जो है ना, असल वजह जो है वो देखें जी, जब फसलों की कटाई होती है ना, उसके बाद वो जो
थोड़े से बाकियात होती है। जब उनको जलाया जाता है वो धुआं जो है वो जब हमारे पहले बादलों की तरफ जाता है, वहां जाके वो खड़ा होता है, बारिश नहीं होती, फिर हवाएं नहीं चलती ऐसी आलूदगी, ईंटों के भट्टों का सर भट्टों मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। आप ये देखें ना वाघा बॉर्डर की तरफ ये जल्लो से आप क्रॉस कर देना तो वाघा, वहां पर ये बहुत सारे भट्टे ऐसे हैं जहां पे ये ईंटें बनती हैं और उसका धुआं, ठीक है ना जी। फिर जब ये मूंजी जिसे हम लफ्ज कहते हैं चावल, इसकी जब छटाई होती है और उसकी जो उसका भूसा होता है सर, उसको जलाया जाता है इन जगहों पर ईंटों की पकाई के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वो सारा क्या है, वो सारी माहौलियाती आलूदगी को खराब करता, और इससे जो लोग मुतासर होते हैं वो देखिए दमे के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं, जिनको हम आम कहती है नजरात का नाक बंद हो गया जी। ये गाड़ियां जो सड़कों पे अच्छा, मैं वही बता रहा हूँ ना, डीजल का खासकर ये जो सफरी सहूलत हम ले लेते हैं, मगर कभी हमने अपने आप को चेक ही नहीं किया। ये हर बंदे को अपना एहतसाब खुद करना चाहिए। मेरी अगर बाइक है तो मैं बाइक को पहले घर से निकलने से पहले उसको चेक करूं, यार इसका कोई धुआं तो नहीं आ रहा, सिलेंडर तो नहीं ऐसा खराब, ठीक है ना, इसकी बांसुरी तो नहीं खराब, ठीक है जी। इसी तरह बड़ी गाड़ी जो है, बड़ी गाड़ी है, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम चेक करें ताकि हम हादसे से भी बच सकें। आप पिछले जन्म में कहीं मैकेनिक तो नहीं थे, बांसुरी भी बता आपको? अजी बांसुरी तो फिर हमारा काम, बांसुरी बजा लेनी चाहिए। तो वो सर ये सारी चीजें जब हम इसका चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ये स्मोक से हम बहुत सारा बच सकते हैं। इसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा करती है, वो चलान तो कर रही है, ई चलाना बागी हैं, ये बाहर के ममालिक में तो बहुत देर पहले से चल रही है। यहाँ पे आप बड़ा नेगेटिव तबसरा कर रहे थे जी, मैं वही बात करूंगा। उसमें रास्ते में जो मैंने बातें की हैं वो भी ठीक है। अब देखिए कि पुलिस का जो निज़ाम है ना, हमारी ट्रैफिक पुलिस का, बड़ी माजरत के साथ सीटीओ साहब को चाहिए कि इस पर खसूसी तवज्जो रखें, खाली चलानों पर तवज्जो ना रखें यार। खुदा रहा, मैं सीटीओ साहब से यहाँ गुजारिश करूंगा, आपके इस हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, ये भी हमारी हेल्थ का एक हिस्सा है कि अगर आप अचानक एक गाड़ी को पकड़ते हैं साइड में, भाई पीछे से जो गाड़ी आ रही हादसे का शिकार हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। दूसरा, एक बंदा हाइपरटेंशन का केस, आप उसे पकड़ते हैं, आपने रोज अपने जनाब चैनलों पे देखते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कि पुलिस वालों, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ अक्सर आवाम के झगड़े होते हैं। उसकी वजह क्या है? एक आदमी पता नहीं किस टेंशन में जा रहा है, किस मसले में जा रहा है, आपने उसे पकड़ा धर्म से। उसकी सबसे पहले ना, हमारा ये कानून, पता नहीं कौन सा कानून है पाकिस्तान में जनाब, उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकालते हैं। उसके बाद अखलाकियात जो इन्हें पढ़ाई गई है तो वो वहां पे खत्म कर दी गई, और वो फौरन कहते हैं हाँ भाई ला भाई ई चला 2000 रुपया, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट पहना है, अच्छा तेरी लाइट नहीं चल, यानी कि किसी ना किसी बहाने से वो टैक्स पेड जो है। मैं डॉक्टर साहब यहां बताता हूं कि ये गरीब लोग, आप कह रहे हैं ना रास्ते में जो बातें हो रही थी वो मैंने पॉजिटिवली बातें की, कोई नेगेटिव नहीं। मैं आपके प्रोग्राम में भी, हम तो भाई नमक का भी टैक्स देते हैं, जो नमक खाते हैं। उमरा लोग तो टैक्स नहीं देते। ये सारा बर्डन जनाब पसवादा इलाकों पे बर्डन है। कराची वाले तो टैक्स नहीं देते बिजली का, वो बिजली चोरी करते हैं। यहाँ 1 महीना बिजली का बिल ना है तो जनाब फौरन वो जनाब आ जाता स्टाफ मिलके और उसकी लाइट काट देते हैं, मीटर उतार के ले डॉक्टर साहब गुस्से में, सर मैं गुस्से में नहीं आ रहा, बिल कटेगा जी ना मीटर, ऐसा मैं बताता हूँ 2.5 लाख बगैर बिल पड़ा। मैं निशान भाई बात ये करता हूँ, होम्योपैथी में आ जाते हैं कि देखें, नहीं वो धुएं में क्या ग्रिल करने वालों का, बारबी करने वालों का भी सर मैं वही आ रहा हूँ। ये पिछले दिनों हुकूमत ने, सीएम ने ये एक प्रोग्राम चलाया था कि जनाब ये बारबेक्यू कोयला जो कार्बन फेंक रहा हमारी ऑक्सीजन को कम कर देता है, सक कर देता है, तो वहां पे वो दमे के मरीजों के लिए भी जानलेवा साबित होता है, हार्ट के मरीजों के लिए जानलेवा साबित है। ये साइनोसाइटिस के जो मरीज हैं, ईएनटी के जो लोग पेशेंट हैं, उनके लिए ये नुकसान का बायस है। और जनाब इससे बहुत ज्यादा कसीर तादाद में अमवात हो रही हैं। अद्वियात पे हैं कि दवाइयां 2 मिनट रह गए बस। जी, इसमें हमारी बड़ी खूबसूरत दवाई है जी, ये स्मोक के हवाले से है जी। स्पीडोस्पर्मा हमारी लंग्स के लिए बड़ी आला है, गलाटा और इंटेलिस हमारी दवाई बड़ी जबरदस्त है।
आर्सेनिक एल्बम है, एकोनाइट है, ब्रायोनिया है। अगर आप अलामात के तहत चलें इस तो ये मौसमी दो। लिहाज से, तो सबसे पहले हमें एकोनाइट की तरफ देखना पड़ेगा। दूसरी बात, हम ब्रायोनिया की तरफ आएंगे, फिर हम तीसरी यानी आर्सेनिक कि मरीज अगर किसी क्वालिफाइड होम्यो डॉक्टर के पास जाए तो मायूसी नहीं होती। क्वालिफाइड होम्योपैथ के पास कार्बोवेज हमारी है। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर जी, स्मोक के लिए लाहौर में बहुत आपको पता है इंटरनेशनल नंबर, पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर रह रहा है। तो ये घर में से चीज जो सादी सी दालचीनी का कावा बनाए। हाँ। और अच्छा, दालचीनी सर जो हम यूज करते हैं मसालों में घरों में, मैंने सुना ये दालचीनी है ही नहीं। वो एक अलग लंबी बहस हो जाएगी। नहीं, अगर यस नो। थोड़ी सी कर नहीं, मेरा ख्याल है कि श्रीलंका की जो हालत। जो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दालचीनी, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मैं आप जब नुस्खों मैं में बता पंसार के स्टोरों में अक्सर जाता हूँ तो वो कहते हैं दालचीनी जो हम मसालों में घरों में यूज करते हैं ये दालचीनी है ही नहीं। नहीं, ये दालचीनी है, उसमें ना हल्दी का वो तो मसला। 12,000 रुपए किलो है जो वो दालचीनी बताते हैं। अच्छा, मैं अद्वियाती दालचीनी के फवायद अच्छा, अलग वो से और बता- है? हाँ जी जी, वो और है। इसी तरह जब हल्दी हम लेते हैं तो जो हम घरों में इस्तेमाल हल्दी कर रहे हैं इसमें, और नहीं, जो हम तो अद्वियाती गंदी मेरी हल्दी 5 किलो लेके आते हैं, ड्राई करते हैं, उसको पिसवा देते हैं, बड़ी तो ये बेहतरीन। यूज करते हैं। हम भी वही करते हैं, हमारे घर में मेरी वालदा के दौर से ही चलता आ रहा है। तो दालचीनी का कावा इतना जबरदस्त है, उसमें शहद लाजमी शामिल करना है। दालचीनी जो शहद घरों में यूज होती है यही कर रहे हैं। यही वाली, हाँ जी। और ये बेहतरीन तदारक है स्मोक का भी और पोलन एलर्जी का भी। हाँ। मतलब इस वक्त मौसम नहीं यानी कि pollen- दालचीनी का कावा दी और, बेस्ट है। और गुड़ जो है, अभी आपकी रिकॉर्डिंग से पहले मेरे मुंह में गुड़ था। मतलब वाह। आते हुए ना मैं सुबह को गुड़ रख लेता हूँ और उसके बाद वो शाम तक जो है ना वो चलता रहेगा। ये कैमरा ऑन हुआ है तो ऊपर को कवर चढ़ा के रखते हैं ये वैसे नहीं, बस छोटा सा एक रख लेते हैं, बस वो अच्छा। एक पीस वो हल्का 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 जाता रहे तो वो उससे ना नजला जुकाम खांसी, उसके बाद आंख। अच्छा, स्मोक जो है वो सिर्फ ये जो ईएनटी पर असरात नहीं डालती है। हाँ। जैसे चिशी साहब बता रहे थे, बहुत जबरदस्त बात की थी उनकी, मैं कायल हूं इनकी बातों से, कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो स्मोक को बढ़ा रहे हैं। स्मोक में एक बंदा 7-8 घंटे बाइक पर घूम ले हाँ। तो जो आईबीएस के पेशेंट हैं, एच पायलोरी के पेशेंट हैं, टाइफाइड के पेशेंट हैं, मतलब गट वो हेल्थ मुतासर होते हैं। वो भी मुतासर होते हैं, डायबिटिक लोग मुतासर होते हैं, मतलब कार्डियक। सर आप दवाइयां बताएं 2-3। डेंगू को पहले कवर कर लेते हाँ, हैं। बस आधा मिनट है। जी जी बिल्कुल। देखिए, डेंगू में आजकल मौसम है डेंगू का, डेंगू से बचना अपनी जगह पर, लेकिन दवाइयाँ घर में यूपाटोरियम पर्फ, ये एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन आपके घर में पड़ी होनी चाहिए। ठीक है। एकोनाइट, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, एकोनाइट घर में पड़ी होनी चाहिए। आर्सेनिक घर में जरूर रखें। ब्रायोनिया, जलसीमियम, ये 3-4 अगर मेडिसिन है ना तो नजला, जुकाम, स्मोक आप और control कर डेंगू सकते हैं। आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी तो और नाजरीन, सॉरी सर। एक छोटा सा सिर्फ एक छोटी सी ऐड, डॉक्टर साहब ने, हकीम साहब ने ये फरमाया कि वो जो पपीते के पत्ते, उनका अरक वगैरह आजकल मिलते नहीं है, मसला है। तो होम्योपैथी में ककेरिया पपाया जी जी, बहुत बहुत जबरदस्त है। मेरे बहुत अपने ही यहाँ बहुत कैरी का पपाया। सॉरी कैरी का पपाया, पपाया मदर टेंशन में। मदर टिंचर में ये अरक का सब्स्टिट्यूट है और समझ लें कि बेहतरीन है। ये वही उसी से ही बना हुआ है। और बेहतरीन इलाज जी है। तो नाजरीन, वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ, शायद इन्हीं प्रोग्रामों को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, होम्योपैथी पाइंदाबाद।